आप देख सकते हैं बहुत ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीए 201 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लिए हैं। 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कशन किया, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, इसके बाद वीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए 201 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है आरजीपीबी का सिलेबस है और हम सेकेंड सेमेस्टर की जो एग्जाम आने वाली है उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यूनिट 1 जो है वो 2 पार्ट्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट्स 1। अभी मैं वीडियो अभी अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ या इस पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज अभी मेरा हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी थोड़े चलने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, इस वजह से मैं आपको यूनिट वाइज यानी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप देख लीजिए कि आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। यानी मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है 202 203 सबका मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ एग्जाम से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास इस मटेरियल को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला यूनिट में अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आता है ये शॉर्ट में आता है। ये आपको शॉर्ट में लिखने के लिए आता है, तो मैंने शॉर्ट में ही कुछ पॉइंट लिखे हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया जनरलाइजेशन इन डीबीएमएस और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो गया। अगर बेसिस की बात करें तो यहाँ पे है, एंटिटीज के बारे में बात करें तो ये है, यानी बॉटम अप मैनर में चलता है और ये टॉप डाउन मैनर में चलता है। यहाँ पे सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 या 6 पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। पहला पॉइंट बेसिक्स हो गया, एंटिटीज हो गया, फंक्शन, एप्लीकेशन और साइज, और लास्ट में रिजल्ट। टोटल हमने यहाँ पे 6 पॉइंट इसमें हमने मेंशन किया है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं अपना एग्जाम देने। डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी आता है, शॉर्ट में ही आता है और बहुत बार पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो आप सिंपली पहले लिखेंगे, एंटिटी इज लाइक अ यूनिक ऑब्जेक्ट। एंटिटी जो होता है वो यूनिक ऑब्जेक्ट होता है और वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। जो हमारा एंटिटी, ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, बताइए एट्रीब्यूट्स क्या होता है या जो एंटिटी क्या होता है। तो आप अगर एंटिटी पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? एंटिटी जो होता है वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट होता है और बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हम क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। अब डिफरेंस बिटवीन, तो आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज एन एंटिटी दैट इज नॉट डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट नहीं होता है ऑन एनी अदर एंटिटी, यानी ऐसा एंटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसके बाद लिखा इट हैज अ प्राइमरी की, यानी वो क्या होता है? प्राइमरी की। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसको बोलेंगे? प्राइमरी की को हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलेंगे। और टेबल इंक्लूड्स अ प्राइमरी की, यानी जो भी टेबल होता है वो एक प्राइमरी की अपने पास रखता ही रखता है। ये हो गया। अगर वीक की बात करें, अनलाइक अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, यानी यह एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं होता है। अ वीक एंटिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी ये इंडिपेंडेंट, जैसे ये हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट रहता है। उसको कोई यानी किसी दूसरे पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक क्या है? प्राइमरी की है। और अगर हम वीक एंटिटी की बात करें तो वीक एंटिटी क्या होता है? नॉट इंडिपेंडेंट, यानी जो वीक एंटिटी है वो किसी ना किसी दूसरे पे आश्रित ही होगा। एज इट इज अ रिलायंट ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, यानी वो किसी ना किसी, जैसे हम बोल सकते हैं वीक एंटिटी क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग एंटिटी से क्या करेगा? वो लिंक होगा। इट हैज टू रिलाई ऑन अदर एंटिटीज इंश्योर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग जो एंटिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे प्राइमरी की हो गया। और वीक एंटिटी की बात करें तो वीक एंटिटी क्या होता है? ये नॉट इंडिपेंडेंट होता है और ये किस पे डिपेंडेंट रहता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो ये आप लिखेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी में हमने लिखा है। अब शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है? ये नॉट इंडिपेंडेंट रहता है। इसके बाद यहाँ पे नॉट, यहाँ पे इसका मतलब ये डिपेंडेंट, यानी वीक एंटिटी किस पे डिपेंड होगा? स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। इट हैज अ प्राइमरी, किसके पास प्राइमरी की होता है। और इट डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की, क्योंकि इसके पास अगर प्राइमरी की रहता तो ये फिर तो स्ट्रॉन्ग में आ जाता। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिस्पिक्ट बाय अ सोल रेक्टेंगल, यानी इसको हम किससे दर्शाते हैं? सोल रेक्टेंगल से दर्शाते हैं, और इसको ड्यूल रेक्टेंगल से दर्शाते हैं हम वीक एंटिटी को। द कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सोन बाय अ सोल डायमंड, यानी हम अगर हमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी को दर्शाना है तो हम किससे दर्शाएंगे? सोल डायमंड से हम दर्शाएंगे, और इसको ड्यूल डायमंड से दर्शाएंगे। सिंपल। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है? डिपेंड्स होता है। ये प्राइमरी की होता है, ये प्राइमरी की को छोड़कर जो भी की है वो रहता है यहाँ पे। इसके बाद ये क्या होता है? किससे हम दर्शाते हैं इसको? रेक्टेंगल से, वो भी कैसा? सोलर रेक्टेंगल से, और इसे ड्यूल रेक्टेंगल से हम दर्शाते हैं। और कनेक्शन दो एंटिटीज के बीच कैसे करते हैं? हम सोल डायमंड से करते हैं। और वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटीज को हम कैसे करते हैं? ड्यूल डायमंड से करते हैं। सिंपल सा। तो 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था?
जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में क्या अंतर है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इसके बाद हमने देख लिया एंटिटी क्या होता है, साथ ही साथ वीक एंटिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे देखा। फिर यहाँ पे हमने नीचे उसका डिफरेंस भी देख लिया। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिफरेंस टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डीबीए। ये लॉन्ग में आता है। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम देने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीबीए से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये भी 7 नंबर, बता दें आपको 7 नंबर का एक लॉन्ग में आता है। तो सिंपली डीबीए क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पे सिंपली, एनी पर्सन हु यूज डेटाबेस, यानी कोई भी पर्सन हो डेटाबेस को यूज करता है, एविल्स बेनिफिट यानी उसका बेनिफिट लेता है फ्रॉम द डेटाबेस, इज नोन एज अ डेटाबेस यूजर इन डीबीएमएस। हम किसके बारे में बात करें अभी, डेटाबेस यूजर की बात करें, तो यहाँ पे सिंपल सा, जो भी कोई पर्सन है वो क्या करता है, बेनिफिट लेता है, यानी उस डेटाबेस को यूज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस यूजर। दूसरा पॉइंट, डेटाबेस यूजर इन डीबीएमएस कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन, यानी अगर हम बात करें तो जो प्रोग्रामर रहते हैं वो तो डायरेक्ट उससे क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और अगर हम किसी एप्लीकेशन का यूज करें तो हम इनडायरेक्ट रहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने 3-4 भागों में, यानी इसको 7 भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे लिखा है, वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 7 कैटेगरीज एज फॉलो। फर्स्ट यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो जिस क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसका देखरेख करता है। दूसरा डेटाबेस को जो डिजाइन करता है, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, नाइव यूजर्स, याद रखना नाइव यानी होता है जो नए नए यूजर होते हैं, नया जो कोई डेटाबेस पे काम करता है, नाइव यूजर्स। इसके बाद सोफिस्टिकेटेड यूजर, कैजुअल यूजर, टेम्पोररी यूजर। तो टोटल आपको 7 याद रखना है। डीबीए क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 7 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। अब हम फंक्शन देखते हैं, इसके फंक्शन, क्योंकि पूछा गया यहाँ पे सबसे पहले सिंपल पूछा था डेटाबेस यूजर क्या होता है, तो हमने तो यहाँ बता दिया, और इसके बता दिया कि ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। बट यहाँ पे पूछा है फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, तो सिंपली यहाँ पे फंक्शन ऑफ डीबीए इन डीबीएमएस, द रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज टू मैनेज एंड मेंटेन द परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी of database. A database administrator is responsible for the performance, integrity and security of database. यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है, उसको देख रेख करता है, परफॉर्मेंस, इंटीग्रिटी और उसकी सिक्योरिटी की, कोई हमारे डेटा को तो हैक नहीं कर रहा है। सारी फंक्शन किसके पास रहता है, डीबीए के पास रहता है। दे आर में परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। यहाँ पे टास्क यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में हमने डिफरेंस देख लिया। दूसरा हमने देखा था, दूसरा वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी देखा था। अभी हमने किसके बारे में देख लिया, ये देख लिया हमने डेटाबेस यूजर और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डीबीए, डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको तो इसको पढ़ के ही जाना है। मैंने ज्यादा लंबा भी नहीं लिखा है, शॉर्ट में ही लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, यानी जो डीबीएमएस होता है उसके क्या क्या हमारे लिए फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। आप जानते हैं डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जो रहता है कोई भी डाटा को स्टोर करने का काम करता है, साथ ही साथ उसको मैनेज करने का काम करता है। अगर हमें डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट वहां क्लिक करेंगे, वहां से जो भी डेटाबेस में बोल सकते हैं हमारे डेटा स्टोर होगा वो हम देख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज पॉपुलरली नोन एज द डीबीएमएस, यानी डीबीएम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम शॉर्ट में ही किस रूप में जानते हैं, डीबीएमएस के रूप में जानते हैं। इज सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन एंड रिट्राइव, यानी जो क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे डेटा को, यानी स्टोर करता है। रिट्राइव यानी हमें जब भी डेटा की आवश्यकता होती है हम उससे क्या करते हैं, ले लेते हैं, जिसको हम रिट्राइव बोलते हैं। डेटा फॉर यूजर्स वाइल टेकिंग रिक्वाइस्ट precautionary measures, it is made up a collection of application that controls the database, यानी बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं एप्लीकेशन होते हैं जो क्या करते हैं, डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं। द डीबीए एक्सेप्ट एन application's रिक्वेस्ट एंड डायरेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीवर द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे डीबीएमएस क्या करता है, वो किससे कनेक्ट रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट रहता है, और उसी के माध्यम से क्या करता है, हमारे डेटाबेस में जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है उसको वो क्या करता है, यानी रिट्राइव करता है, मेंटेन करता है। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ पॉइंट मेंशन कर दिया है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको डीबीएमएस बोलते हैं, मे स्टोर एंड रिट्राइव द डेटा, जो कि हमने फर्स्ट में ही देखा था। डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस मेंटेन करता है, हमारे डेटा को रिट्राइव करता है। Second number, DBM is the reliable manager of for handling numerous application requiring identical data, यानी जो भी हमारे पास जो भी डीबीएमएस है वो क्या करता है, जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस होते हैं, यानी जो भी डेटा हमें चाहिए वही हमें क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ये ना कि पूरे आपको दे दिए, जो आप उससे मांगोगे वही देगा। नेक्स्ट अब बात करें, डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी आर ग्रांटेड बाय डीबीएमएस, यानी जो भी इंटीग्रिटी होती है और सिक्योरिटी सब प्रोवाइड किया जाता है डीबीएमएस के थ्रू ही।
जैसे कि अभी मैंने बात किया, जो डेटा हम मांगेंगे वही हमें प्रोवाइड किया जाता है। द डीबीएमएस इंप्लीमेंट्स इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स टू प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। यानी हम देखते हैं कभी कोई एप्लीकेशन को हम जैसे ऑन करते हैं और इसमें हम रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो हम उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अनऑथोराइज है। ऑथोराइज कब होंगे? जब हम उसमें करेक्ट करेक्ट पासवर्ड उसमें फिल करेंगे, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बट हमने डेटा ही यानी जो पासवर्ड है वो करेक्ट नहीं हमने एंटर किया, तो क्या होगा, वो अनऑथोराइज्ड होगा। इस वजह से हम उसको क्या नहीं कर सकते, लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है जो डीबीएमएस होता है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी अनऑथोराइज एक्सेस होता है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, द एक्सपेंस ऑफ डीबीएमएस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज इनॉर्मली इनॉर्मसली एक्सपेंस विच इम्पैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल बजट। यानी जो भी एक्सपेंसेस है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, और उससे हमें क्या करता है, वो बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंसिव विच इम्पैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमें जितना बोल सकते हैं, अगर हमारा बड़ा कंपनी है तो डेटा यानी हमें बड़ा कंपनी को चलाने के लिए एक स्टोर भी तो बड़ा रखना पड़ेगा, यानी जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो, तो उसके लिए हमें ज्यादा एक्सपेंसिव करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, डीबीएमएस इज इनक्वेट फॉर डूइंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी बहुत ही आसान, इसी क्या नहीं कर पाता, कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो नहीं कर पाता। सिंस मोस्ट डीबीएमएस आर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी ऐसे कुछ बहुत सारे डीबीएमएस जो होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और बहुत ही उलझन टाइप के जटिल रहते हैं। एम्प्लॉइज मस्ट ऑलवेज बी इंस्ट्रक्टेड ऑन हाउ टू ऑपरेट देम। तो एम्प्लॉइज को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमें किस प्रकार से इनके साथ क्या करना चाहिए, इनको ऑपरेट करना चाहिए। मैनी इंडिविजुअल्स यूजिंग द सेम एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली टाइम पोटेंशियली लीड बाय द डेटा लॉस। यानी मान लीजिए बहुत सारे इंडिविजुअल लोग क्या कर रहे हैं, सेम डेटा को रिट्राइव करने का काम कर रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कि जो भी डेटा है वो लॉस हो जाए, हो सकता है डेटा जो है वो लॉस हो जाए। तो ये थे डीबीएमएस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बट ये भी लिखेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा, मैंने पांच चार चार पॉइंट इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर की। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीज क्या होते हैं। जैसे अभी हमने एंटिटी देखा था, तो एंटिटी जो है, एट्रीब्यूट जो है, ये हमारे जो भी वाइवा होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, कीज भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पे ये सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। कीज क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कीज क्या होता है। अ कीज इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, a key is set of attributes that can identify each tuple uniquely in the given relation। यानी हमारे पास डेटा है रो और कॉलम में, और वो क्या किया गया है, बोल सकते हैं एक अरेंजिंग फॉर्म में क्या किया, उसको जमाया गया है, उसको रखा गया है, तो वो क्या कहलाएगा, की कहलाएगा। अ सेट ऑफ की, जैसे हम बोल सकते हैं एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, उसका रोल नंबर होगा, साथ ही साथ वो किसी क्लास में होगा, तो उसके सब हर चीज सेम नहीं होगा। उसमें कुछ को हम प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि प्राइमरी की क्या होता है, अगर दो स्टूडेंट की बात करें तो उसके नेम अलग अलग हो सकते हैं, उसके रोल नंबर तो बिल्कुल ही अलग होंगे, तो रोल नंबर को हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। अभी हमने देखा था ना स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहता है। तो इस प्रकार हम बोलेंगे, ऐसे सॉरी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बात करें कीज, तो हमने जान लिया कि कीज क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, और जिससे क्या कर सकते हैं, हम उसको यूनिकली पहचान सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कीज की बात करें तो टाइप्स टोटल 7 टाइप्स ऑफ कीज होती है। सुपर की क्या होती है, यहाँ पे देखिए, सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द गिवन रिलेशन। जो भी हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, तो उसमें क्या करता है, रिलेशन बताने का काम करता है, वो भी कैसा रिलेशन, यूनिकली। नेक्स्ट, अ सुपर की में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कितने भी नंबर हो सकते हैं सुपर की। याद रखना, सुपर की कितने भी नंबर हो सकते हैं। कैंडिडेट की बात करें, सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स, मिनिमल यानी होता है कम, दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड कैंडिडेट की। प्राइमरी की क्या होता है, अभी हमने देखा था, प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की। प्राइमरी की क्या हो सकता है, कैंडिडेट की हो सकता है, दैट द डेटाबेस डिजाइनर सेलेक्ट व्हाइल डिजाइनिंग द डेटाबेस। यानी जब क्या करता है, कोई भी डेटाबेस डिजाइनर रहता है जो डिजाइन करता है कि किसमें कौन सी वैल्यू को स्टोर करना है, उसी समय वो क्या करता है, प्राइमरी की को ये क्या करता है, उसमें सेट करता है। नेक्स्ट, प्राइमरी की यार यूनिक एंड नॉट नल। यानी प्राइमरी की जो होता है वो तो यूनिक होता है, साथ ही साथ वो नल नहीं हो सकता। नल यानी उसकी वैल्यू को हम खाली नहीं छोड़ सकते, और को हम खाली छोड़ सकते, बट जो ये न, बोल सकते हैं क्या है, प्राइमरी की, उसको हम नल नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट, अगर बात करें हम अल्टर, देखिए यहाँ पे हमने देख लिया सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव यानी समझ में आ रहा है कि कोई दूसरा कैंडिडेट कीज दैट आर लेफ्ट। यानी मान लीजिए हमारे जो भी हमारे पास डेटाबेस उसमें से कैंडिडेट की को हम हटा देते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड फॉर अनयूजुअल आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइमरी की, कॉल्ड एज अल्टरनेटिव की। तो जो प्राइमरी की उसमें होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्टरनेटिव की। यानी कैंडिडेट की को जैसे हम क्या करते हैं, अपने
डेटाबेस से उसको रिमूव, अपने जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया उससे हटा देते हैं, तो क्या कहलाएगा यहाँ पे, जो प्राइमरी की होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राइमरी की होगा वो क्या कहलाएगा, ऐसा कहलाएगा वो अल्टरनेटिव। फॉरेन की क्या होता है, एन एट्रीब्यूट एक्स इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। हम एक एट्रीब्यूट्स बनाए जिसका नाम हमने एक्स दिया और इसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन की बोल रहे हैं। टू सम अदर एट्रीब्यूट्स, हमारे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट्स है जिसको हमने नाम दिया है वाई। वेन, जब इट्स वैल्यू आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स वाई, जब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट रहे, वाई पे रहे, द रिलेशन इन विच एट्रीब्यूट वाई इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस रिलेशन। तो क्या कहलाएगा, रेफरेंस रिलेशन कहलाएगा। द रिलेशन इन विच एट्रीब्यूट्स एक्स इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंसिंग रिलेशन। यानी मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे बोल सकते हैं जापान है, हम इंडिया से जा रहे हैं घूमने के लिए, कहाँ पे, जापान में जा रहे हैं, बट हमारे जो मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वो कहाँ पे, इंडिया में है। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा कि इनके और इनके बीच में, यानी इंडिया और जापान के बीच, यानी जो भी पर्सन है उनके बीच क्या होगा, रेफरेंसिंग होगा, वो आपस में बात करेंगे, वो कुछ दिनों के बाद फिर से आएंगे इंडिया में, तो वो हो जाएगा हमारा रेफरेंस, या फॉरेन की हो गया। कंपोजिट की बात करें, प्राइमरी की कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड नॉट जस्ट सिंगल एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट की। अब प्राइमरी की यहाँ पे लिखा है कंपोज ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी की जो होता है वो बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट से क्या करता है, वो लिंक रहता है, एंड नॉट जस्ट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉट नॉट जस्ट अ सिंगल एट्रीब्यूट, जो कंपोजिट, कंपोज यानी क्या होता है, दो तीन चीजों को क्या करना, आपस में मिला मिला लेना। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो होता है, प्राइमरी की से बहुत सारे जो बोल सकते हैं ये कीज है वो कनेक्टेड रहती है। जैसे फॉरेन की हो गया, फॉरेन की बाद बारे में हम अभी देखे थे, फिर सुपर की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सिंगल हम देखिए यहाँ पे कंपोजिट की, यानी सिंगल हमारे पास एक एट्रीब्यूट है तो उसको हम कंपोजिट की नहीं बोलेंगे, यानी वन, मोर देन वन अगर हमारे पास एट्रीब्यूट है वो कनेक्टेड है प्राइमरी की से, तो उस समय प्राइमरी की को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट की, क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट की। यूनिक की, यूनिक यानी अनोखा, अकेला। इट इज ए यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, यानी यूनिक, जैसे रोल नंबर की फिर हम बात करते हैं, एक क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर क्या होता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। तो वही यहाँ पे लिखा, इट इज ए यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, यानी टेबल्स में जो भी रिकॉर्ड्स है वो सभी के लिए क्या होता है, वो अलग रहता है, यूनिक होता है। वंस असाइन, जब भी हम वैल्यूज को असाइन करते हैं, इट्स वैल्यू कांट बी चेंज, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इट इज नॉन अपडेटेबल, यानी उसको अपडेट भी नहीं कर सकते। इट में हैव अ नल वैल्यू, यानी और इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, नल हो सकता है। तो ये हमने देखा कितने कीज, हमने देखा यहाँ पे फोर कीज, सेवन कीज देखा, जिसमें सुपर की हो गया, कैंडिडेट, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की और कंपोजिट की, यूनिक की। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने टोटल कितने देखा, क्वेश्चन 5 देखा, वो जो ये बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। और इसमें कुछ और भी जैसे ईआर डायग्राम है उसको भी हम देखने वाले हैं, पार्ट 2 जो आएगा यूनिट 1 का, तो उसमें हम देखने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसी 201 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लिए हैं। 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कशन किया, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, इसके बाद वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है इसका डिफरेंस देखे थे। फिर हम डेटाबेस यानी डेटाबेस यूजर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जो भी फंक्शन होते हैं उसको मैंने डिस्कशन यहाँ पे किया। इसके बाद हमने देखा था एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं डीबीएमएस का। इसके बाद हमने कीज को देखा था, क्योंकि अगर कीज की बात करें तो कीज पे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। आने वाले वीडियोस में हम इसके पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें ईआर डायग्राम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पे जरूर लाइक करें और कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी होती है। और हमारे जो भी बोल सकते हैं, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जाना है टेलीग्राम ऐप पे और वहां आपको सर्च करना है सेम टेक विथ बबलू, आपको सर्च करना है टेक विथ बबलू। और जैसे आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको सेम जो इस चैनल का लोगो है वही लोगो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल 96 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी नोट्स होता है वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने ये प्रोवाइड किया ये था 201 आरजीपीवी का, ये सिलेबस है MC 201 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वीडियो को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो